जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 6 तक बाइनोमियल थ्योरम का देखा था। आज हम लोग बाइनोमियल के पार्ट 7 को देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका एनसीईआरटी बुक में चर्चा ना हो, आर एस अग्रवाल जी में चर्चा ना हो, आर डी शर्मा में चर्चा ना हो, लेकिन डॉक्टर केसी सिन्हा सर, एस के गोयल साहब, एम एल अग्रवाल ने बहुत बेहतरीन से चर्चा किया है और इससे आईआईटी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और वो है फ्रैक्शनल पार्ट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट को आपको समझना है। तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट को आप पहले समझिए कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। यह है फ्रैक्शनल पार्ट जो 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। यहां पर दो लॉजिक काम करता है। कितना लॉजिक काम करता है? अगर किसी के पास दो फ्रैक्शनल पार्ट है, कितने फ्रैक्शनल पार्ट है? अगर मान लिया कि 0 से बड़ा या बराबर f और 1 और यहां पर ये f2 कर दिया, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? f1 प्लस f2 और यहां 2 हो जाएगा। गौर से देखिए, दो फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन 0 से बड़ा होगा, 0 से, और 2 से छोटा होगा और इंट्रीगल पार्ट होगा। क्या होगा? तो आप बताइए, 0 से बड़ा, 0 से, और 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा। यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि f1 प्लस f2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी जहां पर एडिशन करना पड़ेगा वहां पर ये हो जाएगा। यानी तुम कह सकते हो कि अगर यहां पर f1 है, 1 माइनस इसको f2 लिख सकते हो। बोलो यस या नो? लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अब तुम्हारे पास घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? f1 माइनस f2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी घटाने की जरूरत पड़ेगा उस सेंस में f1 f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है और फटाफट जवाब दे देना है, आपको कोई भार नहीं पड़ेगा। बोलो यस। यहां कह रहा है कि रूट अंडर a प्लस बी का होल पावर n, इंट्रीगल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कह रहा है? जल्दी बता, क्या कर रहा है? इंट्रीगल प्लस, आप बताओ, यहां पर ये मल्टीप्लाई है, यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई। और आपके ये वाला है, बोलो यार, बोलो। अब इसकी यहां पर ये रूट अंडर a प्लस बी का होल पावर n इजकल टू इंट्रीगल प्लस f है। बोलो यस या नो? अब यहां पर रूट अंडर a माइनस बी, रूट अंडर का होल पावर n इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। बोलो यस या नो? अब यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को क्या करेगा? तो यहां पर मल्टीप्लाई होकर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? जल्दी बताओ, के क्या दिया हुआ है? तो के पावर n, के पावर, यानी तुम कह सकते हो कि इंट्रीगल प्लस फ्रैक्शनल इनटू फ्रैक्शनल इजकल टू के पावर क्या हो जाएगा? n। पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते ही तुम लोग जवाब दे दोगे, हम खुश होंगे। ऐसे हम जनरली खुश नहीं होते हैं। So that the integral part 5 plus 2 root 6 is odd। यह ऑड होगा। क्या होगा? यह आपको बताना है, यह आपको क्या करना है कि ऑड होगा। क्या होगा? आप यहां पर देखिए, इसका कंजुगेट हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। बोलो यस या नो? बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? होगा। बोलो। अब तुम्हारे पास ये, तुम्हारे पास आ गया। बोलो भाई। अब तुम्हारे पास जब हम कम पढ़ाए होंगे तो a प्लस बी का होल पावर n और a माइनस बी का होल पावर n, इसका हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? अब यहां पर टेक्निकली देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab प्लस क्या होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। बोलिए, अगर यह दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2ab कट जाएगा, तो यहां पर 2a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो? अब यहां पर गौर से देखो तो यहां पर तुम्हारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 का होल पावर n इजकल टू इंट्रीगल प्लस फ्रैक्शनल है। बोलो यस या नो? और यहां पर 5 माइनस 2 रूट 6 का होल पावर 8 इजकल टू फ्रैक्शनल है। यह बात समझ में आया कि नहीं आया?
यह बात क्लियर हो गया? बोलो। अब इसको दोनों को जोड़ोगे, इसको दोनों को, तो यह क्लियर बात है कि 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। बोलो ऐसा नो। और यहां पर इंटीग्रल प्लस एफ टेस्ट हो जाएगा। और तुमको जोड़ने में हम बताए हैं, तुमको हम जोड़ने में बताए हैं कि एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या बताए हैं? 1। क्या बताए हैं? यानी यह इंटीग्रल का वैल्यू, इंटीग्रल का 2 के मल्टीपल से एक कम होगा, 2 के मल्टीपल से एक, और 2 के मल्टीपल से एक कम होता है तो ऑड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना आसान है, क्वेश्चन समझ में आया? अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन में है और जवाब आप दे देंगे। यहां पर आउट पावर है, यानी घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां दोस्तों 5√5 प्लस 11 का होल पावर 2n प्लस 1 है दोस्तों। इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल हो गया, यानी 5√5 माइनस 11, यहां पर 2n प्लस 1, यहां पर फ्रैक्शनल डैश हो गया। यह तभी 2 के मल्टीपल में आएगा दोस्तों जब घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी ऑड के केस में घटाते हैं तो यहां पर इंटीग्रल और यहां एफ माइनस एफ डैश हो गया, एफ माइनस, और इसकी वैल्यू 0 होता है, इसकी वैल्यू, और इधर आपका 2 का मल्टीपल होगा, 2 का क्या होगा, यानी इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 के मल्टीपल। और 2 के मल्टीपल को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? इवन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यहां पर तुम्हें बताना है r इक्वल टू ये दिया हुआ है। बोलो यस या नो। बोलो। r में से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स घटा दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो यस या नो। क्या हो गया, जल्दी बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। क्या हो गया, जल्दी बताओ? कोई दिक्कत? बोलो। अब यहां पर तेरे को निकालना है द फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल, और यहां पर ये फ्रैक्शनल डैश बोल रहा है, तो यानी आपको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 गुने 6, और 14 का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 196। यहां पर 216 कितना हो जाएगा? 200, और इसमें से 196 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? तो 6 में से 6 गया तो कितना हो गया? 21 है। बोलो भाई, है 21 हुआ, 20 आया। बोलो। और 20 के पावर क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। कोई दिक्कत? बोलो। अब तुम्हारे पास ये वाला क्या है, और यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा, तो हम लोग ये क्वेश्चन को, क्योंकि वहां पर टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा ताकि आंसर वहां पर डिक्लेयर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। यानी वहां पर आरएफ की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, और आपका सही जवाब है 20 टू द पावर 2n प्लस 1। बिल्कुल आपका सही जवाब है, आरएफ ही पूछा है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7 प्लस, यहां देखो, यहां थोड़ा सा हमारे डायरेक्टर साहब क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिए हैं। ऐसे गलती तो नहीं करते हैं, कभी कभी कर देते हैं, ऐसे होना चाहिए। और एस जो है, बोलो एस, वो आपका इंटीग्रल पार्ट है, और टी आपका जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है? अब मेरे दोस्तों देखो, 7 माइनस 4√3 करोगे यहां पर तो ये वाला हो जाएगा। बोलो यस या नो। और दोनों की मल्टीप्लाई कह रहा है, दोनों का क्या है, तो यहां पर देखिए इसका सीधे स्क्वायर करिए तो 7 कितना हो जाएगा? 49, और 4 को 16, 3 48 के पावर n, यानी 1 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के बारे में, तो यहां पर तुम्हारे पास जो है 8 प्लस 3√7, 8 प्लस 3√7 आपका यहां पर क्वेश्चन सही है, और एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एक्स। अब इसकी वैल्यू निकालना है
तो आपको यहां पर कलम नहीं लगाने की जरूरत है दोस्तों, आपको डायरेक्ट कर देना है दोस्तों। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहे तो इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दें। कंजुगेट कहने का सेंस 8 माइनस 3√7 से, और पावर इसका n है। पावर क्या है? 8 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 64, 3 तिहाई 9 7 63, 64 में से 63 गया तो कितना बचा जल्दी बताओ? 1 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी आपको कलम लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, पाठ लेके आ रहे हैं।